अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी। फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई भी प्राइस नहीं है। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। चलो शुरू करते हैं। पहले कह रहा है कि भाई ट्रू एंड फॉल क्वेश्चन, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड एनसर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि भाई जो ट्रू है तो उसको जो है सर्किल करें, ठीक है, या हम सर्किल करें उसकी मर्जी नहीं है। जरूरी नहीं है आप उसको टिक मार्क करें, ठीक है। अब ये कह रहा है, कह रहा है कि भाई टी का मतलब जो ट्रू है और एफ का मतलब जो है हमारा फॉल्स है, ठीक है, क्लियर। चलो शुरू करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ए इंटू वाई, ठीक है। ये वाई क्या है हमारा, वहां पे वेरिएबल है। ए इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये कह रहा है कि भाई ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, वेयर हम जो है हम कह रहे हैं कि भाई ए की जगह हम जो है जीरो पुट कर रहे हैं, तो इसका लीनियर इक्वेशन नहीं। लीनियर इक्वेशन कभी भी नहीं बनेगी। लीनियर इक्वेशन के लिए कम से कम एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद डिग्री जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है उसका वन होना चाहिए, लाजमी है, ठीक है। अब देखिए ना, ए की जगह हम जीरो रखेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ए जीरो इंटू वाई क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये टर्म सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो फाइनली आपको क्या बचेगा ये। तो क्या बी, तो ये हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। इसका कंडीशन ये है क्योंकि ए जीरो नहीं होना चाहिए। हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो भाई जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी ना। द सॉल्यूशन सेट ऑफ थ्री वाई इज इक्वल टू टू लेस देन फाइव, टू लेस देन फाइव, ये सॉरी ये माइनस है, ठीक है। थ्री वाई माइनस टू लेस देन सेवन। तो वाई जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्या इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन सेट हैं, हमें चेक करने हैं ये, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई। थ्री वाई लेस देन, देख माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू है तो इक्वल टू साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स प्लस टू सॉरी, तो ये हो जाएगा थ्री वाई लेस देन, ये हो जाएगा नाइन, ठीक है ड्यूरेशन। तो थ्री जो यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई बढ़ हुआ है तो उस साइड जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा नेगेटिव में, सॉरी थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई में बढ़ा हुआ है तो वाई के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो अब वाई के साथ डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए से, ठीक है। अब थ्री की टेबल लाइन पे थ्री टाइम जाएगी तो फाइनली हमें y की वैल्यू मिली y लेस देन थ्री। अब हमें y की जगह वो वैल्यू रखनी है जो टू थ्री से लेस देन हो, थ्री से लेस देन हो, बट y जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो y से थ्री से लेस देन कौन कौन सी वैल्यू है भाई, एक तो टू है, एक वन है, ठीक है। ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव होंगी पर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेंगे, इस वजह से हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम जो है ये वाले, ये फॉल्स होगा क्योंकि हमारा टू और वन यहाँ पे इस सेट में है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई इस इक्वेशन के जो है सॉल्यूशन सेट ये है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नहीं है, ठीक है। हमने साबित कर लिया कि भाई इसके सॉल्यूशन सेट होंगे वो होगा टू एंड वन होगा। तो यहाँ पे क्या है फोर फाइव सिक्स, तो ये तो नहीं होंगे ना, इस वजह से हमने फॉल्स कर लिया। द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट वाई प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। अब हमें ये बताना है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि ये वाले जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट है। तो y की जगह आप लोग रखेंगे फोर इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब देखें तो y को हम स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास टू आएगा बाहर। तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री,
3 = 3। भाई हमें पता चल गया क्या भाई, ये 4 जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, तो हमारा ये ट्रू होगा। हमने यहाँ पे एक्स की वाई की जगह मैंने 4 रखा, तो मीन्स के राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर आ गई। ठीक है। अब द सॉल्यूशन सेट ऑफ 4y मॉड में इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये वाली एक इक्वेशन है, हमें ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन सेट है क्या इस इक्वेशन के हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। अब मैंने आपको बताया था मॉड में, तो मॉड, अब इसमें कोई भी वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको पास 0 मिलेगा, या 1 रखेंगे आपके पास 1 मिलेगा पॉजिटिव में, या 2 रखेंगे नेगेटिव का तो आपके पास पॉजिटिव का 2 मिलेगा। जो चीज इसमें नेगेटिव रखेंगे वो आपको पॉजिटिव करके मिलेगी। तो अब फाइनली अब हम क्या करेंगे, तो वाई 4 × वाई की जगह 2 रखेंगे मार्ड में, तो फिर भी आपको 8 मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ वाई की जगह -2 रखेंगे, तो फिर भी आपको 8 मिलेगा। क्या मिलेगा आपके पास, 8 मिलेगा। तो ये वाले सॉल्यूशन सेट जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट हैं बिल्कुल। ठीक है। अब फाइनली, एक मिनट, इसको हम मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ भाई, वो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? लाजमी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन नहीं है, एक कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो -2 से ग्रेटर है। ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर है, और -2 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 2 से लेस देन भी है। एक्स की वो वैल्यू, मैं अभी सिंपल बता रहा हूं, एक्स की वो वैल्यू जो -2 से तो ग्रेटर हो या -2 से इक्वल हो, एंड जो है +2 से लेस देन हो या इक्वल हो, हमें वो वैल्यू इसमें एक्स की जगह वह आएंगी। तो एक्स जो है वो हमारा बेसिकली इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इंटीजर में आपको बताया था कि 0 भी आ जाता है इसमें, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं इसमें, डेसिमल नंबर नहीं आते हैं। तो आप सिंपली जो है इसमें वैल्यू आ सकते हैं, एक तो 0 आ सकता है, और एक्स की जगह 1 भी आ सकता है। क्यों भाई, 1 जो है वो -1 से तो ग्रेटर है, और +2 से लेस देन है, इस वजह से -1 भी आ सकता है। क्योंकि भाई -1 जो है वो एक तो -2 से ग्रेटर भी है, ठीक है, और +2 से लेस देन भी है। और अब कह रहा है कि इक्वल भी बराबर, जो एक्स जो है वो -2 से बराबर हो सकता है, +2 से बराबर हो सकता है। तो भाई, तो यहाँ पे फाइनली जो इस एक्स की जगह ये सारी वैल्यू आएंगी। क्या ये सारी वैल्यू इसमें यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं। -2 भी है, 0 भी है भाई, 2 भी है। यहाँ पे क्या नहीं है, 1 भी नहीं है, और -1 भी नहीं है, और +1 भी नहीं है। तो इस वजह से ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। ठीक है। अब हम अब हमें ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए, सॉरी वाई की वैल्यू चाहिए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y इंटू -2 -y = डैश। अब हमें एक्स की जगह क्या रखें कि ये वाली और ये वाली कंडीशन बराबर आनी चाहिए। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं कि y = -y। ठीक है। y = -y, तो ये हो जाएगा ऐसे। कैसे? ऐसे 2y, ये -y है ना, तो उस इसको हम वहां पे लेके जाएंगे, इक्वल की उस साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो भाई ये हो जाएगा +y = ये हो जाएगा 0। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। और ये फाइनली क्या आ जाएंगे, 3y = 0।
अब थ्री जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, और जीरो के साथ डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा वहां पे डिवाइड में हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय थ्री, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसका फाइनली सोल्यूशन सेट जो निकला जीरो निकला। अब जीरो एक ऐसी वाइड वैल्यू है जो y की जगह हम रखेंगे, तो आप उस कंडीशन जो है वो लेफ्ट एंड राइट बराबर आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द स्क्वायर रूट y प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू डैश। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसका बेसिकली हमें सॉल्यूशन सेट निकालने हैं सिंपली। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमें निकालने हैं, तो हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। कुछ चीजें जो है हमें मिटानी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो है फाइव वाई प्लस फाइव स्क्वायर रूट इज इक्वल टू फाइव। अब हमें क्या करेंगे, इसको ये हमें खत्म करना है, इसका रूट हमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, जब हमें इसका रूट खत्म करना होता है तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर, फाइव का होल स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट एंड टू आपस में अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू टू, फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा भाई। वाई जो सॉरी प्लस फाइव जो है यहाँ पे प्लस है, तो उस साइड इस साइड लेके जाएंगे हम, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 25 - 5, वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20। हमें वाई की वैल्यू क्या मिली बेसिकली, 25 मिली, सॉरी 20 मिली। वाई की वैल्यू हमें क्या मिली, 20 मिली। हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें वाई की वैल्यू में क्या मिली भाई, 20 मिली। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ वाई मॉड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डैश। हमें जो है सॉल्यूशन सेट बताने हैं इसके, तो हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं जो हमारी ये लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम x की जगह जो है एक तो हम फोर पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे फोर पुट, जो हम मार्ड में चीज पुट करते हैं तो आपको वो सेम बायर मिलती है, बट वो नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाती है, जीरो होता है जीरो मिलेगा, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव मिलेगी। ये कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, तो अब हम x की जगह फोर पुट करेंगे, तो भाई फोर पुट करेंगे तो फोर आएगा, पॉजिटिव का फोर बाहर आएगा, तो पॉजिटिव का फोर और नेगेटिव का फोर, पॉजिटिव का फोर नेगेटिव का फोर, भाई ये जीरो हो जाएगा। एक तो हमें वैल्यू फोर मिली पॉजिटिव की। अब हम एक्स की जगह -4 पुट करते हैं भाई, जो हम मार्ड में माइनस पुट करते हैं या कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलके होके मिलती है, पर वो सेम वैल्यू मिलती है पर पॉजिटिव मिलती है। तो नेगेटिव पुट करेंगे तो फिर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आपके सॉल्यूशन सेट तो एक तो -4 होगा, एक तो यहाँ पे +4 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई होंगी मेरी बातें यहाँ तक। अब द सॉल्यूशन सेट ऑफ टू, अब ये भी बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे +2 है तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। x + 5 ये हो जाएगा 2, +4 में से -2 का तो +2 बचेगा भाई। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें ये खत्म करना है, इसका रूट हमें खत्म करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कैसे ये सेकंड किया था ना, वो सिंपली सेम ही तरह ये भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे सेम ही तरह। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। -5 में से 4 गया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -1 बचा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मिलेगा आपका -1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिला हमें सॉल्यूशन सेट,
वन मिलेगा। ठीक है। अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम थोड़ा मिटा ले पहले। ठीक है, ये समझ तो आ रही है ना मेरी बातें? समझ आ रही हैं तो लाजमी मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, सर आपकी बातें हमें समझ में आ रही हैं, तो हमें, मुझे कुछ तो खुशी हो यार, मेरी बातें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये लाजमी बताना है आप लोगों को। अब कह रहा है द सॉल्यूशन सेट, ये एक कंडीशन है। अब हमें y+2 की जगह हम वो वैल्यू आएंगी जो एक तो हमारी y की जगह वो वैल्यू आएंगी जो 0 से ग्रेटर हो और 5 से लेस देन हो, बट y जो रियल से बिलोंग करना चाहिए। तो इसको पता है हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। हमें सिर्फ जो है ये वाली 5 खत्म करना है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अब y जो है वो रियल से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें एक तो मैं बता दूं नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, और इसमें डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 4 नंबर आ जाएंगे इसमें। अब मुझे बताएं कि 0 और 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे। या इसको मजीद सिंपलीफाई करें, आप ऐसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें 2 खत्म करना है यहाँ से। ठीक है, हमें 2 से खत्म करना है, तो हमें पता चलेगा भाई हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें वैल्यू रखनी है वाई की। ठीक है, हमें ये पता चलेगा उसमें से। तो ये हो जाएगा 0 - 2 लेस देन y+2 - 2 लेस देन y-2। सिर्फ हमें ये वाली 2 खत्म करना है, तो इस वजह से हम -2। देखें, इनइक्वलिटी में आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसका इशू नहीं होता है, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं कभी इनइक्वलिटी के लेक्चर बनाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा मैं। तो ये इन्फिनिटी, सॉरी, माइनस और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई आपके पास ये -2 बचेगा। y लेस देन ये बचेगा 3। अब हमें y की वैल्यू लेनी है -2 से लेकर माइनस, सॉरी, +3 तक वैल्यू, हमें y की वैल्यू लेनी है। तो वो वैल्यू लेनी है जो आप वहां पर पुट करेंगे, तो आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी बस। अब हमें y की वैल्यू पता चलेगी कहाँ से लेकर कहाँ तक लेनी है, तो आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो है -2 वाई लेस देन, सॉरी, हाँ सही है। अब हमारी ये वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू जो है -2 से लेकर 3 तक लेंगे, तब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी बस। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं हमारे। मुझे उम्मीद है मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। द कह रहा है कि द टिक द करेक्ट आंसर, हमें टिक करना है करेक्ट आंसर को। द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज। अब लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो उसके सॉल्यूशन सेट कितने होंगे? एक वेरिएबल ही एक है, एक्स है या वाई है या जेड है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक ही वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी ना, वो सिंगल वैल्यू होगी। वन सॉल्यूशन होगा हमारा, सिंगल वैल्यू मिलेगी, और वन सॉल्यूशन होगा हमारा। नहीं, सिंगल वैल्यू तो नहीं मिलेगी, पर सॉल्यूशन तो वन होगा ना हमारा। सॉल्यूशन तो एक होगा ना। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मॉड एक्स में आप लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको आउटकम हमेशा पॉजिटिव देता है। तो -20 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना बाहर में। अब हमें जो है एक्स की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है? x < 4 मीन्स
इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक तो ये मतलब है कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, इसका एक मतलब तो ये है एक्स जो है वो 4 से बराबर है, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन ये है एक्स जो है हमारा 4 से लेस देन है, या एक्स की वैल्यू 4 भी आ सकती है, या जो है एक्स की वैल्यू 4 से लेस देन भी आ सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है सी, या जो एक्स की वैल्यू 4 से लेस देन होगी या 4 से बराबर हो सकती है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सॉल्यूशन जेड ऑफ स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 10। अब हम वाई की जगह कौन सी वैल्यू रखें जो हमें 10 दे? तो ऑब्वियसली जो है वाई की जगह हम 100 रखेंगे, 100 रखेंगे। तो आपके पास स्क्वायर रूट में आप 100 रखेंगे तो आपके पास आउटकम क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो हमारी जो है सॉल्यूशन सेट जो होगा इसका 100 होगा। ठीक है, एक्स की जगह वाई की जगह आप 100 रखेंगे तो आपके पास 10 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर बराबर मिलेगी। अब मैंने आपको बताया था रेडिकल इक्वेशन, कोई एक वेरी इक्वेशन हो उसमें ये वाली साइन हो तो हम उसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत सिंपल है। कह रहा है कि द सॉल्यूशन सेट 5 - 3 y इक्वल टू -7। हम इसके सॉल्यूशन सेट बताने हैं। तो हम क्या करेंगे पहले? -3 y इज इक्वल टू +5 है तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स के एक्स इक्वलिटी की उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड। तो भाई ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब -3 y इज इक्वल टू भाई ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब अब 3 जो है -3 वाई के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो उस साइड जाएगा, इक्वल की राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल 12 पे 4 टाइम लगेगी तो मीन्स कि y इज इक्वल टू 4 मिलेगा हमें। y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो अब हमें जो है द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट -5 प्लस, सॉरी, स्क्वायर रूट में +5 इंटू y, ठीक है, मल्टीप्लाई में +5 इंटू +5 स्क्वायर रूट बाय इज इक्वल टू 10। अब हम y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो बहुत सिंपल है। 5y +5 फिजिकल, देखें यहाँ पे प्लस है 5 तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 10 - 5, 5y +5, ये हो जाएगा 5। अब हमें ये इसका रूट कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा 5y +5, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 5, अब 5 जो है यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 5 2 5 तो भाई ये हो जाएगा 20। सही है। अब 4 जो है या भाई 5 जो है यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 की टेबल 20 पे 4 टाइम लगेगी तो भाई हमें y इज इक्वल टू 4 मिला, हमें y की वैल्यू क्या मिली? 4 मिली। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला एक खुद करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 अच्छे से करवाई है
तो मुझे उम्मीद है ये आप कर सकते हैं खुद। आप लोग ये भी कर सकते हैं, हमें -5 की जगह कौन सी वैल्यू चाहिए जो जीरो के बराबर आना चाहिए। वो सिंपली y की वैल्यू जब जीरो होगी तो वो जीरो के बराबर होगी ना। क्या वन जीरो के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं। -1 हो सकता है? कभी भी नहीं। क्या नल सेट हो सकता है? कभी भी नहीं। सही है। मैं बता देता हूं कि भाई ऐड की वैल्यू जो है वो सी होगी। कैसे होगी वो खुद करना है आपको। हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब एमसीक्यू नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। कि कह रहा है इफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से ग्रेटर है और वाई की वैल्यू है वो भी जीरो से ग्रेटर है। ठीक हो गया। अब हमें ये बताएं कि एंड x - y लेस देन वाई, x - y जो है लेस देन जीरो है। अब पता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। अब इसके लिए कौन सा रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा। अब मुझे ये बताइए। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। ठीक है। और वाई भाई कह रहा है वाई भी वैल्यू पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव वैल्यू है, वाई की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हम इसमें क्या एक्स की वैल्यू जो है वो लेजर होना चाहिए वाई से तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, या x + y लेस देन हो जीरो से तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, या जो है x की वैल्यू y से ग्रेटर हो तब ये कंडीशन होल्ड करेगी। यहाँ जो है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो है डी, मैंने थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे पास है y - x लेस देन जीरो। अब मुझे ये बताएं। अब देखें, सिंपली मैं बता रहा हूं कि भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा मैं ये बताना चाह रहा हूं क्यों होगा। लेट्स सपोज करो एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है एंड वाई की वैल्यू मेरे पास 3 है। ठीक। अब ये वाली मेरे पास एक्स है और ये वाली वाई है। अब देखे, ये देखे, क्या 2 लेस देन है 3 से? बिल्कुल ही ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है। अब मुझे यहाँ पुट करना है, एक्स की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, वाई की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। प्लस का 2 माइनस का 3 क्या बचेगा? -1। क्या -1 जो है वो जीरो से लेस देन है? बिल्कुल जो है वो लेस देन है। लेस देन है। अब आप कोई वैल्यू उठाएं वाई की वैल्यू, वो एक्स से ग्रेटर, वो हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो जीरो से हमारी लेस देन है। तो लेस देन है तो भाई ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। कोई भी वैल्यू उठाएं वाई की वैल्यू वो एक्स से ग्रेटर हो तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, बिल्कुल होल्ड करेगी। ठीक है। चलो यहाँ तक हम वीडियो को इंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी मेरी बातें। ठीक है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। ये चैप्टर जो है यहाँ से आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू। चैप्टर नंबर 8 करेंगे या चैप्टर नंबर हम 9 करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।